सभी अधिकारीगण जिनको योजना को ठीक से इंप्लीमेंट करने का काम करना है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही ग्रामीण विकास सम्मेलन में हम मिले थे और उस समय हमारा संकल्प था कि हम विकसित भारत जी राम जी योजना को बिना किसी परेशानी के एकदम स्मूथ ट्रांजिशन करेंगे। मनरेगा 30 जून को समाप्त हो जाएगी और बिना किसी व्यवधान के 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि जितनी गंभीरता से आपने ग्रामीण विकास सम्मेलन में विचार विमर्श करके संकल्प लिया था कि हम एक दिन का 1 घंटे भी काम मांगने वाले मजदूर को बिना काम के नहीं रहने देंगे। पहले दिन आशंकाएं होती है, एकदम काम शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे भी थी, लेकिन आज मैं ये कहते हुए गदगद हूं, प्रसन्न हूं और आप सबको बधाई देता हूं, हमारे सभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्रियों को, राज्यों के, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के आज तक अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। इसका अर्थ है कि स्मूथ ट्रांजिशन विकसित भारत जी राम जी के रूप में मनरेगा से इस योजना का हो गया। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हम तो हमेशा काम करने वाले हैं। राम काज कीरे बिना मोहि कहां विश्राम, और अपने लिए राम काज है जनता का काज, जनता का काम। और जनता में भी जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं, गरीब मजदूर, वो हमारे लिए सबसे पहले है और उनकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए मुझे लगा कि रविवार भले ही हो, लेकिन एक बार, क्योंकि अब योजना का आज 5वां दिन है और आज मदर सैंक्शन जारी करनी थी, पैसे जारी करने थे, तो मुझे लगा कि इस माध्यम से एक बार फिर से हमारी चर्चा हो जाए। मित्रों, मैं केवल आपको उल्लेख करना चाहूंगा, मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे। 1 साल कुछ जिलों में, दूसरे साल फिर कुछ जिलों में, तीसरे साल पूरे देश में लागू हुई थी। लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, 1 दिन में पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। और आप देख रहे थे अभी आंकड़े, जिन लोगों ने, लाखों मजदूर भाइयों और बहनों ने अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया, काम मांगा, काम मिल गया। मुझे भी इतना विश्वास नहीं था, मुझे लगता था कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन शायद कोई ना कोई अड़चन आए, लेकिन ये आप सबके परिश्रम का परिणाम है, आपकी कर्तव्य निष्ठा है, दायित्व के निर्वहन के प्रति आपकी तड़फ है कि पहले दिन ही आपने इस योजना को सफलतापूर्वक नीचे उतार दिया। यह हमारे देश के संघीय ढांचे की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बिना राज्यों के सहयोग के यह योजना इतने ढंग से लागू नीचे नहीं हो सकती थी। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अत्यंत उत्तम उदाहरण है। और सचमुच में मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया, और उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिना किसी परेशानी के, क्योंकि हम मनरेगा में जो कमियां थी वो दूर करके अपने मजदूर भाई बहनों के लिए एक बेहतर योजना देना चाहते थे। मोदी जी ने जो मार्गदर्शन हम सबका किया, मैं उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये उन्हीं की संकल्पबद्धता का प्रतीक है कि बेहतर योजना, 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार में, मैं सारी विशेषताएं गिना नहीं रहा, लेकिन इसकी कई खूबियां हैं। उसके साथ एक और, इतनी विशाल धनराशि आप सब जानते हैं, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,88,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। विकसित भारत के लिए समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, आप सब ने पूरी तत्परता से इस नई व्यवस्था को अपनाया है। अभी प्रस्तुति में हमने देखा कि हम लाखों परसेंटेज दर्ज करते हुए, काम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने पहले ही सप्ताह में प्रभावी प्रारंभ किया और बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया। हालांकि रोजगार मानसून पर भी निर्भर है, इसलिए जहां कम हुआ है उन राज्यों को, मेरा ये कहना नहीं कि वहां काम नहीं, क्योंकि कहीं बारिश हो रही होगी तो फिर काम नहीं होता। देश के कई हिस्सों में मानसून छाया हुआ है और मानसून की वजह से भी काम बाधित होता है। कई जगह खेती का काम भी पीक सीजन है कई जगह, इसलिए उसके कारण भी काम होता है, बात मतलब काम की जरूरत नहीं होती।
लेकिन शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मित्रों, हमारा लक्ष्य केवल कुछ ग्राम पंचायत नहीं है, सब ग्राम पंचायतों में काम प्रारंभ करना है जहां काम की जरूरत हो। अभी जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, मैं फिर एक बार उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से आग्रह है कि बारिश या खेती के कारण वहां इतने मैंडेज की मांग नहीं आई हो, रोजगार की मांग नहीं आई हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लें कि इन राज्यों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और इसलिए अगर जरूरत है तो एक बार फिर से चिंता करके बाकी पंचायतों में भी काम प्रारंभ करें। मित्रों, मैं कुछ राज्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआती तैयारी अभी वहां की कुछ काम अभी वहां लंबित है। योजना की अधिसूचना और बजटीय प्रावधान झारखंड में अभी नहीं हुए हैं। मेरा झारखंड से विनम्र निवेदन है कि वो तत्काल अधिसूचित भी करे योजना को और बजटीय प्रावधान भी करे। आरबीआई खाता खोलने का काम जहां भी शेष है वो राज्य गुजरात, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, उनसे निवेदन है कि आरबीआई खाता खोल लें। डीबीटी मिशन कोड जिनको प्राप्त करना है वह है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कृपया करके आप डीबीटी मिशन कोड प्राप्त कर लें। एसएलएस मैपिंग का काम अभी गुजरात में शेष है। मेरे मित्रों, हमको सुनिश्चित करना है समय पर मजदूरी। आप जानते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो हम कोशिश से करें, 15 दिन का सवाल नहीं है, हम अतिशीघ्र कैसे उनके खाते में उनके पसीने की कीमत पहुंचा दें मजदूरी की। लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर हो गए तो इसमें बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान है जो मजदूर भाई या बहन को देना पड़ेगा, लेकिन समय पर मजदूरी सुनिश्चित हो जाए। इसलिए राज्य सरकार अपने हिस्से के, क्योंकि ये पैसा तो आज जारी हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार के हिस्से की राशि भी। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान। आज उन्होंने योजनाओं को लेकर चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कि अब किसानों के खाते में जो पिछला पैसा बकाया है फसल बीमा का 8,000 करोड़ रुपए, वो किसानों के खाते में जल्द डाला जाएगा, जो 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का। साथ ही आवास योजना को लेकर 3 करोड़ गरीबों को पीएम आवास का लाभ मिलेगा और पहली किस्त 35,000 रुपये की जारी होने वाली है। और साथ ही किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भी मिलेंगे, जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। और साथ ही लाडली बहनों को अब राशि बढ़कर मिलेगी। जी राम जी योजना को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। मजदूरों को अब मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन मिलेगी, यानी 300 रुपये प्रतिदिन मिलेगी। आवास योजना से लेकर फसल बीमा को लेकर बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल प्रेजेंस, जियो टैगिंग और बाकी सभी जो प्रक्रियाएं हैं उनका पूरी पारदर्शिता के साथ आप पालन करें। हमारा उद्देश्य केवल अधिक कार्य करना नहीं है, बल्कि विश्वसनीय, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। और इसी उद्देश्य से मंत्रालय ने एरिया ऑफिसर्स की व्यवस्था की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एरिया ऑफिसर्स निरीक्षण के लिए नहीं, वो आपको सहयोग करने और हैंड होल्डिंग के लिए है, वो आपके सहयोगी हैं। जहां भी किसी राज्य को तकनीकी, प्रशासनिक या एग्जीक्यूशन में कोई तकलीफ होगी, वहां एरिया ऑफिसर्स राज्यों के साथ मिलकर समाधान निकालेंगे और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, एक बात बताते हुए मुझे और प्रसन्नता है, आप सबने ग्रामीण विकास सम्मेलन में मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत मजदूरी में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई है, जो औसत लगभग 10% है। अब देश के किसी भी राज्य में 300 रुपया प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। ये बड़ा फैसला हमने अभी किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी के साथ साथ आय, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका को और अधिक सुदृढ़ बनाने की हमारी प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसी का परिचायक है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत आज प्रथम मदर सैंक्शन हम जारी कर रहे हैं। लगभग 25,863 करोड़ रुपए की ये मदर सैंक्शन राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की, पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो। और ये मदर सैंक्शन में
जैसा रोहिणी जी ने बताया कि हमने मटेरियल का पैसा भी शामिल किया है, और आपने जितनी राशि की साथी जो सहयोगी हैं रोजगार सहायक, मैट, बाकी सब, उनको भी मानदेय समय पर मिले। एक बार फिर आप सबके सहयोग के लिए और इतने सुंदर ढंग से बिना किसी परेशानी के योजना को जमीन पर उतारने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन अभी केवल प्रारंभ हुआ है, लगातार हमको सजग रहना है, सचेष्ट रहना है, ताकि बिना किसी गड़बड़ और अनियमितता के हम मजदूरों को रोजगार देने का काम और विकसित गांव बनाने का काम के हमारे संकल्प को हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।